गुड मॉर्निंग। मैं के शर्मा टीचर ज़िंदगी की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो कैसे हो, बताओ कैसे हो। यूट्यूब की वीडियोस में मैं बोल सकता हूँ, आप नहीं बोल सकते। कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कैसे हो, ठीक है। ओके। सो बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। कभी कभी मेरा मॉरल डाउन हो जाता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है? आता है। व्यूज़ नहीं आ रहे, लाइक तो बोल ही जाओ। शेयर कौन करेगा जब व्यूज़ ही नहीं है तो, और सब्सक्राइब कौन करेगा भाई, हैं? आप करोगे तो कर दिया करो। क्यों कहलवा रहे हो मुझसे, मतलब क्या चाहते क्या हो, हैं? चल कोई बात नहीं, होगा, सब कुछ होगा धीरे धीरे, ग्रेजुअली, वक्त लगता है। आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके। तो लास्ट वीडियो में हम लोग राजकोट पहुंच चुके हैं। पापा जी ने सर्विस ज्वाइन कर ली है। ऑलमोस्ट हम लोग सेटल हो गए हैं राजकोट शहर में। मैं, पापा जी, मम्मी, हम लोग, वी आर ऑल लिविंग देयर नाउ-अ-डेज, मतलब स्टोरी में। तो वहाँ रहने लगे, रूटीन बन गया। सुबह उठना है, पापा जी ने रेडी होना है ना, मम्मी ने ब्रेकफास्ट बनाना है, वो सारा। अब वो उतना अपन रायता नहीं फैलाएंगे, सबको पता है क्या क्या होता है, ठीक है। वो सब होने लगा। कुछ अपने मिले वहाँ पर, है ना, परदेश में। हिंदुस्तान इतना बड़ा है कि आप एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट जाते हो तो आप उसको परदेश कहते हो। अबे कहे का परदेश, अपना ही है बहुत बड़ा, पर अपना ही है ना। तो बट बहुत बड़ा है, तो पता नहीं कितने इंडियंस होंगे जिन्होंने अभी तक मतलब अपनी पूरे लाइफ स्पैन में हिंदुस्तान पूरा देखा ही नहीं। इतना बड़ा तो कंट्री है हमारा, है ना भाई। बड़ा है तभी तो वो एक टुकड़ा वो ले गया, एक टुकड़ा इधर नीचे पड़ा हुआ है साइड में, है ना। छोटे मोटे और चुन्नू मुन्नू दो चार और हैं, वो नीचे वो छोटे छोटे वो पड़े हैं, लंका आइलैंड्स, है ना। चलो वॉट एवर, छोड़ो वो सब, सियासी मामले हैं, उसमें हमें नहीं उलझना। ठीक है, तो हम वहाँ रहने लगे। अब मैं छोटा था उस वक्त, है ना। तो अब मेरा तो क्या मतलब, मुझे क्या ही करना है ज़िंदगी में, खाओ पियो ऐश करो, उस वक्त यही था। तो भाई हम लोग वहाँ रहने लगे। अच्छा, गुजरातीज़ आर रियली स्वीट, बहुत मतलब बड़े क्यूट बंदे होते हैं, है ना भाई। हमारा अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं हम आपको। तो पड़ोस में एक अंकल रहा करते थे, नाम भाई मैं भूल गया हूँ। आई एम 33 ईयर्स ओल्ड। बचपन की मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, जब मैं कोई मुश्किल से कोई 6-7 महीनों का रहा हूँगा, 8 महीनों का रहा हूँगा, 1 साल का रहा हूँगा, ठीक है। तो मैं नाम भूल चुका हूँ उन लोगों के। हाँ, मोस्टली पीपल आर पटेल्स देयर, वो भी पटेल थे, इतना मुझे कंफर्म है, ठीक है। सो एक छोटा स्वीट सा एक वाक़या है जो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। एक्चुअली मुझे बचपन में मतलब मैं कुछ मेरी जो कुछ चाइल्डहुड की फ़ोटोग्राफ्स हैं, उस समय प्रिंटेड फ़ोटोग्राफ्स होते थे। अभी तो ठीक है, अपन लोग फ़ोन में ही करके सॉफ्ट कॉपीज़ हम रखते हैं, अब सॉफ्ट कॉपीज़ का ज़माना आ गया है। उस वक्त प्रिंटेड फ़ोटोग्राफ्स 4x6 के आप प्रिंट करवाते थे, वो फ़िल्म पे फ़ोटोग्राफी होती थी, और उसको डेवलप करके प्रिंट करके आपको मिल जाया करता था, ठीक है। कैमरा हमारे उस वक्त हमारे घर में नहीं था। इवन कैमरा तो मैंने देखा है 15-16 साल की उम्र में, जब हमने फर्स्ट कैमरा कोडेक KB10 हमने परचेज़ किया था, है ना। वो छोटी सिस्टर का बर्थ हुआ था, और उसके लिए भी बड़ा बवाल हुआ था भाई साहब। आगे आएगा, वो स्टोरी में है, ठीक है। मेंशन कर दिया है गलती से, बट याद रखना इसको, आगे अपन कवर करेंगे, ठीक। चलो,
तो क्या था कि अब जो सराउंडिंग्स में आस पड़ोस में जो लोग रहते थे तो मतलब मैं उनके लिए खिलौना था, ठीक है। आई वॉज अच्छा, अब मुझे हर बच्चा जैसे जब छोटा होता है ना, तो आप भी अपना बचपन याद करना, मतलब कई सारे आपको पेरेंट्स ने खिलौने दिए होते थे। आप भी कई जैसे आपके छोटे छोटे फ्रेंड्स होते थे जो कॉलोनी के खेलते थे, तो आप उनके पास कुछ देख लेते थे तो मम्मी मेरे को तो वो चाहिए, ऐसी ज़िद होती थी, है ना। और मेरे दादाजी ने मुझे फर्स्ट टाइम, वो भी आगे आएगा, मतलब हमने क्या खुशहाली देखी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज तो वक्त ऐसा आ गया है कि मुझे घर घर जाके खाना बांटना पड़ रहा है, मतलब रेस्टोरेंट से लिया, वहाँ ले जाके दिया, थैंक यू सर योर लंच, ठीक है। वक्त वक्त की बात है, कोई बात नहीं। तो हमने वो खुशहाली देखी हुई है कि मेरे दादाजी के साथ, मतलब मेरे दादाजी मुझे अपने साथ में लेकर के, हम छुट्टियों में जब वहाँ जाते थे, ये भी आगे आएगा, तो वहाँ जाते थे तो मतलब एक एज ए गिफ्ट, एक लाड के तौर पे, या एक छोटे बच्चे को जो एक दादा पोते का जो होता है ना एक अफेक्शन, उसके उसके ज़रिए उन्होंने बस मुझे खाली लिया, बाहर गए मार्केट, और अच्छा उस वक्त क्या स्पेसिफिक शॉप्स या मार्केट्स होते थे, अभी भी होते हैं लेकिन कुछ लिमिटेड, 2 दुकान 4 दुकान, कभी खिलौने लेने हैं तो वहाँ चले जाओ, वहीं मिलेंगे। ये उस वक्त की बात बता रहा हूँ। तो मुझे लेके गए दादाजी छुट्टियों में, ये आगे आएगा, ये इसको अभी आप मत मानना, लेकिन मैं एक छोटा सा शेयर कर रहा हूँ इंसिडेंट कि खिलौनों, छोटे बच्चों के टॉयज़ को लेकर के क्या क्यूरियोसिटी होती है, क्या उनका मानना और क्या उनका जानना होता है, मतलब सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ पता नहीं, बट छोटे बच्चों को मन में को होता है कि यार मुझे दुनिया के सारे खिलौने मेरे पास होने चाहिए। तो मैं आपको मेरी स्टोरी बता रहा हूँ कि मुझे दादाजी लेके गए, और अब छोटा बच्चा तो कि भाई हाँ बेटा क्या क्या पसंद है, तो उन्होंने पसंद पूछी, उन्होंने ये नहीं बोला कि तुझे क्या क्या लेना है, उन्होंने पसंद पूछी। मैंने बताया ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो डिस्प्ले में लगे रहते हैं ना, अब वो जो जिस पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ कि हाँ वो अच्छा है, वो उतर रहा है और भाई साहब पैक हो रहा है, नो बाउंडेशंस। अरे सोचना किस बात का। होल्ड, सॉरी वो एक इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल था तो उसकी वजह से। तो फिर क्या हुआ कि भाई अब वो शॉप पे, मतलब जो जो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये भी अच्छा है ना, छोटे बच्चों को दिखने में अट्रैक्टिव लगते हैं तो वो अच्छा है, उसमें कोई रीज़न, छोटे बच्चों की रीजनिंग तो होती ही नहीं है, भाड़ में जाए, अच्छा है, अच्छा है तो पैक करो, लेके चलो। ये इस लेवल का हमने, मतलब वो लाइफ में वो जो होता है ना कि हाँ ठीक है यार ऐश करो, वो हमने जिया हुआ है लिटरली। तो चलो अब गेट बैक टू द स्टोरी। ये बीच में मैं कुछ कुछ इवेंट्स डाल देता हूँ, मेरी बहुत बुरी आदत है, इस पर आप प्लीज़ बुरा मत मानना, ठीक है। तो अब आई वॉज अ टॉय फॉर द पीपल लिविंग अराउंड अस। मुझे कोई भी कहीं भी उठो कभी भी, मतलब अच्छा, आवर हाउस वॉज ओपन फॉर, है ना, मतलब ठीक है, पापा स्कूल गए, ठीक है, मम्मी पापा और बुआ दोनों स्कूल चले गए, ठीक है, जो फूफा जी बुआ के हस्बैंड, है ना, तारा बुआ के हस्बैंड, वो चले गए ऐसो, वो अच्छा रेलवेज़ और रेल ट्रैफिक का जो के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो तो भैया निकल गए तो निकल गए, वो आएंगे जब, अभी का पता नहीं, उस वक्त का बता रहा हूँ कि वो झोला डंडा उठा के चले गए हैं ड्यूटी पे, ठीक है, उन्होंने वो ट्रेन पे बोर्ड हो गए हैं और वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो अब उनका पता नहीं, कभी भी हो सकता है 2 दिन में आ जाएँ, हो सकता है 10 दिन में आए, 12 दिन में आए, ऐसा। क्योंकि आई थिंक कि पहले ऐसा होता था कि भाई आप, जैसे अभी हम जोधपुर में हैं तो दादाजी अगर ट्रेन बोर्ड हो गए, उन्होंने गाड़ी ले ली, अब वो जाएंगे यहाँ से अजमेर, अजमेर से निकल जाएंगे जयपुर, जयपुर से निकल जाएंगे अहमदाबाद, अहमदाबाद, ऐसे वो आगे से आगे चलते रहते थे। फिर वो होता था, उनके आइटिनरी होती थी तो उसके अकॉर्डिंग वो आगे से आगे चलते रहते थे, और जब अपने स्टेशन पे आ गए हो तो भैया आप अपने घर चले जाओ, आप 24 घंटे का ब्रेक ले लो, ऐसा होता था, ठीक है। तो
वो चले गए, बुआ चली गई, पापा चले गए, अब घर पे कौन रहा? मैं, मम्मी, है ना। और उन जो बुआ के भी जो बच्चे थे वो मेरे से बड़े थे, बट मैं तो छोटा ही था। वो मिनिएचर तो मैं एक ही था, मतलब आसपास में कोई मेरी साइज़ का कोई था ही नहीं। ठीक है, तो क्या होता था, मुझे अच्छे से सुबह जो है नहला धुला के राजा बाबू बना के मुझे छोड़ दिया जाता था। मतलब मुझे घर में कि हाँ भाई, अब तू फ्री है, तू भैया शूज़ पहन लिया, कपड़े पहन लिए, ठीक है, आप अपने खेलो कूदो ऐश करो, मस्त हो जाओ। जब जब भूख लगेगी, अच्छा भूख लगेगी, काहे की भूख लगेगी, मैं शाम को ही लौटता था घर पे। मुझे कभी भाई मान लो कि पड़ोस वाले कोई हैं, अंकल हैं, आंटी हैं, भैया दीदी कोई भी है, वो लेके चले गए, मान लो मुझे उठा के साथ में, यार ये थोड़ा है ना एंगल, हाँ, तो वो मुझे लेके चले गए, तो वहाँ चला गया। उनका जितनी मर्ज़ी उन्होंने मेरे साथ जो भी करना था वो टाइम पास किया, खेले हैं, हंसी मजाक, ठीक है, वो किया। वो करने के बाद कोई और आया, मान लो नेक्स्ट हाउस वाले कोई और आ गए, बच्चे आ गए, अरे मुनमुन यहाँ पे है क्या, वो उन्होंने उठाया, वो ले गए, ठीक है। वहाँ गए। अच्छा, अब वो मान लो इतनी देर में हो गया लंच टाइम, सुबह ब्रेकफास्ट तो मुझे घर पे मिल गया था, मैं खा के ही मुझे छोड़ा गया। वहाँ से आगे गया, वहाँ जो बन रहा है, जो वो खा रहे हैं, वो मुझे कि मैं भी साथ में दो टुकड़े खा लिए, चलो चलो साहब, है ना। तो कई बार ही होता था ऐसे, मैं शाम को ही लौट के वापस आता था, ठीक है। तो हाँ, टॉयज़ की बात कर रहे थे। आई वॉज अ टॉय फॉर पीपल, बट मेरा टॉय क्या था, ये ख़ास बात है। मुझे क्या पसंद था, मुझे नहीं चाहिए था। उस ज़माने में क्या होता था, 80s 90s में जो बच्चों को खिलौने पसंद होते थे, मोस्ट प्रोबेबली वो छोटी छोटी कार्स होती थी, इतनी सी, बिकॉज कार उस वक्त देखने को ही बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। मारुति 800 और एम्बेसडर, फियाट, पद्मिनी, है ना, पद्मिनी, प्रीमियर, ये सारी गाड़ियाँ होती थी। तो वो अगर दिख जाती थी तो बस वो नज़रें उनके साथ ही चिपक जाएगा, वो गाड़ी जा रही, वो जा रही गाड़ी, वो देखो वो जा रही, ऐसा। बहुत बड़ा अचीवमेंट था कार ख़रीदना। सो इट वॉज़ अ ड्रीम फॉर मीडियोकर्स कि यार कार हो जाए तो भाई साहब गंगा नहाने हम, तो अगर कार हो जाए तो मिल जाए, हमका ख़रीद लें तो, ठीक है, चलो कोई ना। मेरा जो छोटे बच्चे खेलते थे उन कारों से, जो पुश बैक कार्स होती थी, आपने पीछे खींची और छोड़ दी। यार मैंने एक्चुअली ना एक ट्राईपॉड ख़रीदा है, कि सस्ता सा 150 रुपये का, तो मैं इसको रख के शूट करूँ क्या, देखो शायद एक बारी आप लोगों को अच्छा लगे। मैं आप खाली मेरा इतना इतना थोबड़ा देख पाते हो, क्या पता मेरे एक्सप्रेशन ही पसंद आ जाए तुम लोगों को, थोड़ा बहुत, थोड़ा 150 ग्राम का एक्टर मैं भी हूँ। टिक जा भाई, टिक जा, नाटक ना करियो। पता नहीं लाइट कैसी आ रही है, देखते हैं एक बार। हाँ ठीक है यार, अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है। हर हर महादेव, अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो मुझे पसंद था भाई साहब थ्रेड से खेलना, धागा। घर पे मम्मी रखती थी, सिलाई मशीन नहीं थी घर पे, वो सुई धागा होता था ना। तो अब मैं छोटा था तो मेरे से वो धागा निकाल तो लेता था, वो लेके मम्मी, मतलब इशारे होते थे। बोलना ज़्यादा पसंद नहीं था अपने को, अभी बोलना पड़ रहा है, अभी ज़िंदगी मजबूर कर रही है बोलने के लिए, तो बोलना पड़ रहा है। आके अपने को बोलना पसंद नहीं है। इशारों में समझो यार, हैं, इशारों में। यार थोड़ा मुझे लग रहा है लाइट कम हो रही है यार। ओ भाई किधर जा रहा, यहाँ रख के देखते। तो हाँ, थ्रेड से खेलना पसंद था मुझे। अभी कई लोग हंसेंगे, कई लोग भाई साला खुद थ्रेड है, धागे का टुकड़ा, धागे से खेलता था तो गरीब। बट हाँ मुझे पसंद था। मैं एक ऐसा
एक धागे का टुकड़ा मुझे, मैं अगर वो लेके जा रहा हूँ ना, वो रोल मम्मी के पास लेके जा रहा हूँ, तो मुझे तोड़ के ये ले, ऐसी जैसी तेरी खेल, इसी से खेल तू इसी में खुश है। दुनिया जाने के बच्चे हैं जो अगर मार्केट में घूमते फिरते दिख गई खिलौने की दुकान, भाई साहब मजाल है, वहाँ से आगे कैसे बढ़ जाओ, नीचे लेट जाएंगे ज़मीन पे, चीख चीख के रोएंगे। पर ये पता नहीं कौन सी घड़ी में पैदा हुआ है जो खेलता है धागे से। ठीक है, मैं खेला करता था बस, और वो खेल क्या था मुझे अभी याद नहीं है ना, मुझे आपको भी शायद आप भी सोचोगे कि यार क्या बोल रहा है, बट इट्स अ ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ भाई, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, है ना। मैं खेलता था उससे। ओके, सो मैं वो धागे से खेलना पसंद करता था, और लोग मुझे बड़ा पसंद करते थे एज अ चाइल्ड, एज अ टॉय खेलते थे। चलो, तो ये अभी तक का सफ़र था, अच्छा चल रहा था। और एक पॉइंट हम भूल गए, काफ़ी दूर आ गए, लेकिन फिर भी मैं वापस उसको लेके आता हूँ। एक पटेल साहब थे पड़ोस में, एक्चुअली दैट कपल वेर नॉट हैविंग चिल्ड्रन, सो सैड। उनके बच्चे नहीं थे उस वक्त, बाद में मुझे पता नहीं हुए कि ना हुए, बट कुछ ऐसा था कि उनकी मतलब एज थोड़ी ज़्यादा थी उन लोगों की, हस्बैंड वाइफ्स की, बट उनके बच्चे नहीं थे। सो दे वेयर वेरी कीन टू मी, मुझे बड़ा मोहब्बत करते थे वो लोग, बहुत प्यार से मुझे पैम्पर करते थे। ठीक है, तो एक छोटा सा स्वीट सा कन्फ्यूज़न है, उनको कन्फ्यूज़न था, क्या था कि मुझे मेरी माँ सुबह सुबह नला धुला के कंप्लीट मुझे रेडी करके कई बारी मुझे फ्रॉक पहना दिया करती थी। आई वॉज हैविंग करली हेयर्स एंड लॉट ऑफ हेयर्स आई वॉज हैविंग इन द चाइल्डहुड। बचपन में मुझे काफ़ी लंबे लंबे और करली हेयर्स होते थे। तो एक मिराज क्रिएट हो गया था उनके मन में, उस फैमिली के मन में, कि ये दो बच्चे हैं, दे आर ट्विंस। एक बच्ची है और एक बच्चा है, मतलब एक लड़का है और एक लड़की है। तो जिस दिन मैं फ्रॉक पहन के जाता, बाहर निकलता, मतलब वो शूज़ पहन के, अच्छा शूज़ भी वैसे वाले जिसके अंदर वो विसल होती है, तो जैसे ही आप स्टेप चल रहे हो, स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप बच्चा चल रहा है ना, तो वो जैसे ही प्रेस होगा तो पी करके आवाज़ आएगी, पी 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 पी। वो पहन के, फ्रॉक पहन के ऐसे बढ़िया मेकअप वेकअप करके, पाउडर वाउडर लगा के छोड़ दिया जाता था मैदान में, हम जाओ। तो उनके मन में ऐसा भ्रम था कि ये ट्विंस हैं, ये दो बच्चे हैं, ये एक नहीं है, एक लड़की है एक लड़का है, ट्विंस हैं। और भाई साहब ये काफ़ी चला, 4-5 महीने चलता ही रहा ऐसे ही कि ये दो बच्चे हैं। ना उन्होंने क्लैरिफाई करने की कोशिश करी, ना हम में से किसी ने किया होगा। हुआ राज खुला बाद में कि ये एक ही है लौंडा, यही है। चलो जी, तो ये होने के बाद फ़िलहाल के लिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 2 वीडियोज़ हैं, मैं मर्ज करके आपको पेश करूँगा। 11 मिनट 10 सेकंड, 11-12 सेकंड्स बढ़ते जा रहे हैं, वक्त ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, पता है आप सबको, यू आर अंडरस्टैंड माई मजबूरियाँ। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। और भाइयों, कर दिया करो यार, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, घंटा बजा दो, मेरी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐसे टिनिंग करके नोटिफिकेशन आएगा फ़ोन में, तब देख लेना। स्ट्रेस मत लो कि ये बंदा हफ्ते में 10 दिन में एक बार ही आता है, क्या देखें इसको। अरे मेरी हेल्प करो, लाइक करो, मुझे बताओ कि पसंद आ रही है मेरी स्टोरी। बताओगे तो जल्दी जल्दी मैं डालने लगूँगा, मैं खुशी होगी, खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी।
चलो जी, फ़िलहाल के लिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। बाय 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 बाय, लव यू ऑल।